इतना बड़े मॉल में 407 दुकानें हैं और 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं, आगे पीछे ज़्यादा होते हैं। और उस टाइम 2 सिक्योरिटी गार्ड है, क्यों? बाकी के किधर गए हैं? हमारा लाएमल यही होगा, फिर हम एहतजाज करेंगे, सड़कों पे आएंगे, फिर अपने आप को आग लगाएंगे, हम अपने आप को खुद मारेंगे ताकि उनको पता चले हम पहले मरे, फिर अपने आप को फिर मार लेंगे। आगे सेलमैन जो है उनके खानदान कितने कितने लोग का रोजगार था, सारे के सारे डेड हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुज़ार फ़ाद हसन जी। तो नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि लाहौर गुलबर्ग पेस में बड़ा अफसोसनाक वाक़या ये हुआ है कि नाज़रीन रात को 1 बजे यहाँ पर आग का मंजर देखने को मिलता है। नाज़रीन, आप वीडियो में भी हमारे देख रहे होंगे कि आग के बाद क्या सूरत हाल थी। रात को 1 बजे आग भरपा होती है और सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान में आग बुझती है। नाज़रीन, इतना टाइम लग जाता है, आग बुझ नहीं पाती। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर इस आग लगने की आखिर क्या मेन वजह है? सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला नाम है मेरा। अब्दुल्ला भाई, मुझे बताइएगा कि अचानक ये सारा हादसा पेश आता है, आग के लपेट में ये सारा प्लाजा कैसे आता है, कैसे आपको मालूम होता है सर? टेलीफोन पे हम लोग क्लोज़ करके यहाँ से जाते हैं पूरे टाइम पे 11 सवा 11 बजे जो राइट टाइम है हमें इन्फॉर्म किया गया है कि आपने लाइटें बंद करनी, लाइटें बंद ऑटोमेटिकली नीचे से हो जाएंगी, मेन ब्रेकर आउट हो जाएगा। दैन उसके ऑफ होने से पहले हमने क्लियर करना होता है सारा कुछ। कस्टमर्स को अगर शॉप में है तो उसको वाइंड अप करवाना होता है। हम लोग करवा के गए हैं, तो जैसे ही हम लोग घर अभी पहुँचे हैं, घर मेरा डिस्टेंस पे है, जब पहुँचे हैं तो पीछे से दोबारा कॉल आ जाती है, जी आग लगी है। तो जब तकरीबन क्या टाइम होगा जब आपको कॉल आती है? तकरीबन कोई 12:15 के पास, 12:30 के पास कॉल 12:30 के पास कॉल आती है, जी आग लगी है। तो जल्दी फ़ौरन, पहले तो बिलीव नहीं हुआ, लेकिन जब कंफर्म किया क्रॉस, दूसरे दोस्त को कॉल की, उसने कहा वाकई मुझे भी कॉल रिसीव हुई है, जल्दी पहुँचे। जब तक पहुँचे हैं उतनी देर में जो है ना कि वो पता लगा जी 2 फ्लोर लपेट में आ चुके हुए हैं। मेरी 2nd फ्लोर पे शॉप थी। दैन कोशिश की है कि नीचे मूव कर सके, लेकिन ना ही मैनेजमेंट की तरफ से कोई पर्सन वहाँ पे मौजूद था, ना ही कोई इस प्लाजे की इतनी बड़ी सिक्योरिटी है, 100 कॉल जिसके हेड पे हमसे पैसे लिए जाते हैं। उनका सिर्फ एक बंदा, एक मरियल सा जनाबे वाला नज़र आए हैं, जिनको बंदूक भी पकड़ाई जाए तो वो नीचे गिर जाएंगे, बाद में उनको दवाई देनी पड़ेगी। वो साइड पे लगे हुए मिले, लेकिन वो भी आग को देके वो भी भाग गए हैं। हम हालो बेहाल अपने बेहा पे कोशिश की है कि वो अपनी शॉप तक पहुंच सके, लेकिन नहीं पहुंच सके। सांस भी नहीं आ रहा था, फायर ब्रिगेड थे वो काम कर रहे थे, उतना टाइम ही नहीं मिला कि जितनी स्पीड में आग ने अपने आप को जो है ना कि वो इतना बूस्टअप किया। अच्छा भाईजान, बताइएगा ये कब तक आग के लपेट में पूरा प्लाजा रहा? अभी तक स्टिल है, लेकिन फार्म में जो है ना कि फुल जो जोर में रहा वो सुबह तकरीबन 6:30-7 बजे तक फुल फार्म में रहा है। आगे सेलमैन जो है उनके खानदान कितने कितने लोग का रोजगार था, सारे के सारे डेड हो गए। इनका कुछ नहीं गया। 11:30 मॉल क्लोज हो रहा है, 12:15 बजे आग लग गई है। आगे देखा 1 फ्लोर पे नहीं, 4 फ्लोरों पे आग लगी है, 4 खानों में, हाँ 4 कोनों में आग लगी हुई है। कैसे, किस तरह? फायर के हालात जो है, खाली डेड पड़े हुए हैं पूरे इतना बड़े मॉल में। 407 दुकानें हैं और 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं, आगे पीछे ज़्यादा होते हैं। और उस टाइम 2 सिक्योरिटी गार्ड है, क्यों? बाकी के किधर गए हैं? क्या सबब बताया जा रहा है इस आग का? भाई लगाई गई है, सिंपल। आग लग नहीं सकती। शॉर्ट सर्किट 1 फ्लोर पे हो सकता है, एक शॉप में हो सकता है। पूरे पेस में एक ही टाइम एक सेम लोकेशन पे, 4 जगह पे, 4 कोनों पे, क्या शॉर्ट सर्किट हो गया? आपको समझ आता है? अच्छा बताइएगा कि क्या सूरत है इस वक्त प्लाजे की, क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? कोई हल्का फुल्का कह सकते हैं कि कुछ बचा? सारा जल गया यार, जल गया, क्या करना है? आपकी गारमेंट्स की दुकान थी? बस इसी तरह यार, मेरी अपनी 8 दुकानें हैं, मेरे अलावा यार और जितने सारे के सारे लोग जल गए यार। कितना नुकसान हुआ होगा? लोग खुद जल गए हैं। ऐसे ही है। एक दुकान के अंदर 20-25 लाख का माल मस्ट है। 20-25 लाख का छोटी दुकान के अंदर माल इतने का, तो बड़ी दुकानों का क्या हाल होगा? काउंटर थे उसके अंदर, दुकानें थी, क्या हाल होगा? तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई बंदा आया आपसे, किसी ने बातचीत करने की कोशिश की है? कोई बातचीत नहीं की, किसी ने कोई बातचीत नहीं की अभी तक। ये सिर्फ यही है कि फॉरेंसिक टीम आ रही है, आएगी, आगे वो टेस्ट लेगी, फिर पता चलेगा, फिर कुछ मामला तो होंगे। कोई टीम नहीं है। अच्छा भैया बताइएगा कितने बजे आग लगी और आपको कैसे मालूमात हासिल हुई कि यार आग लग गई है? भाई राहगीर यहाँ से कुछ रास्ते में से बंदा को गुजर रहा था, उसने कॉल की है, कॉल करके जो है वो ये 15 पे कॉल की है, 1122 वालों को बताया। ये टीम इधर आई है,
पास में इधर लड़के थे, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुझे किसी ने बताया, जो मेरे लिंक वाले थे मैंने उनको बता दिया। इसी तरह एक दूसरे को बताते अच्छा गए सर, लोग। माजरत के साथ एक मुझे बात बताइएगा, राहगीर को पता है कि यार इस प्लाजे में आग लगी और जो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो कहाँ थे, वो सोए हुए थे? वो सो रहे थे, 2 सिक्योरिटी गार्ड थे पूरे इतने बड़े मॉल के अंदर, सिर्फ 2 गार्ड थे, वो भी सो रहे थे। नहीं, अगर इस प्लाजे की राहगीरों ने हिफाजत करनी है फिर सिक्योरिटी गार्ड का क्या फ़ायदा? वो मैनेजमेंट पैसे खा रही है, बस ले रही है, उनका सारा जो चैन चक्कर चल रहा है। उनके जितने भी पेस के जितने प्रोजेक्ट हैं सारे के सारे डेड हैं, इन्होंने खुद डेड किए हैं, सिर्फ किस चक्कर में, खाने के चक्कर में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो हमारी ताज़ियत कबूल करें, हमें वाकई दिल से बड़ा अफसोस है कि जो इस वक्त नुकसान हुआ है आपका। अच्छा सर बताइएगा कि ये कैसे सब शुरू हुआ, कैसे आपको मालूम हुआ कि यार आग लगी है यहाँ पर और आग की लपेट में पूरा प्लाजा आ जाता है? कल इतवार का दिन था और हम 11:30 बजे मार्केट क्लोज करके यहाँ से गए हैं। तो वो जब हम यहाँ से गए हैं तो ये लाइट सारी पेस वाले इंतजामिया जो पेस मैनेजमेंट इसको मैनेज करती है, उन्होंने सारी लाइट्स ऑफ कर दी थी। नीचे से DPM भी बंद थी, नीचे से मेन ब्रेकर भी बंद थे। उसके बाद ये कहना कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है तो ये नाजायज़ ज्यादती है और ये पेस इंतजामिया ने, मैं समझता हूँ उन्होंने जानबूझ के इसको आग लगाई, क्योंकि काफ़ी अर्से से मुझे चाह रहे थे कि हम इस मॉल को खाली करवाएं, यहाँ पे हम 45 मंजिला बिल्डिंग बनाएं जिसके ऊपर हमारे फ्लैट्स बने और साथ नीचे शॉपिंग मॉल बने। तो हम इससे पे बात देते कि हमने ये मॉल खाली नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे 400 दुकानदारों का रोज़गार लगा हुआ है और यहाँ पे हज़ारों लोग यहाँ पे रोज़गार उनका लगा हुआ है, तो इसको हम खाली नहीं कर सकते। क्योंकि पे इंतजामिया तो इस प्लाजे को बेच गई हुई है, यहाँ पे मालकाना होकर वो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट पेस के पास थी, क्योंकि उसके बाद बेसमेंट और छत उनके पास थी, जिसकी वजह से हमसे वो बिल वगैरह सर्विस चार्ज वही हमसे इकट्ठे करते हैं और वही रिस्पॉन्सिबल हैं इन सारी चीज़ों के। तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी इस चीज़ को देखते हैं। लेकिन जब वो आग उन्होंने खुद लगाई है तो उन्होंने इसको क्या देखना था? हमें तो घर गए तो हमें फ़ोन पर पता चला कि यहाँ पे आग लगी। जब हम आए तो आगे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी थी और आगे आग पिछली साइड पे थी। सर लगभग कितने बजे ये आग का सिलसिला शुरू हुआ? ये आग का सिलसिला मेरे अंदाजे के मुताबिक कुछ 12:30 के बजे के बाद से ही 12 से 1 के दरमियान? 12 से 1 के दरमियान का ये टाइम था। सर आपकी किस चीज़ की शॉप थी और कितना नुकसान हुआ है आपका? मेरी गारमेंट्स की शॉप थी, मेरी 2 शॉप थी, मेरी तकरीबन कुछ 70-80 लाख का नुकसान हुआ। सर कहा जाता है ये एक सीज़न कहा जाता है दुकानदारों के लिए, समझे कि ईद का सीज़न कहा जाता है, तो सर सीज़न के दिन ही मतलब कि सीज़न जो सा चल रहा है ईद का सीज़न, जैसे कि आपको पता है आगे रोज़े आ रहे हैं, माशाल्लाह ईद आ रही है, तो सर इस दौरान नुकसान होना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा ईद का सीज़न था, पीछे आपको पता है कि 1.5 साल ने कोरोना में निकाला और बड़ी मुश्किल से निकाला। और सर हम आपका दर्द समझ सकते हैं, हम आपके साथ है। देखिए हमारा मकसद, हमारा जो सा मेन मकसद है आपकी आवाज़ पहुंचाना। सर गवर्नमेंट के कितने नुमाइंदे आए हैं, क्या सिलसिला हुआ है सारा? रात को 1 बजे से लेके मैं तकरीबन सुबह 12, 12:30, 1 बजे तक अभी तक इधर ही हूँ। हमारे पास कोई ऐसा गवर्नमेंट का हुकूमती बंदा कोई नहीं आया जो हमसे आके कुछ ताज़ियत कर सके या हमारे दुख में शरीक कर सके। ना गवर्नमेंट की तरफ से आया, ना अपोजिशन की तरफ से आया। उनको अपनी पड़ी हुई आवाम मर रही है, ठीक है, उनको अपनी गवर्नमेंट की बड़ी सीटों की पड़ी हुई है, लेकिन हमारा किसी कोई नहीं सोच रहा। अच्छा सर बताइएगा कि अगर गवर्नमेंट आपको नहीं अदाला करती, अगर आपकी नहीं सुनती, तो आपका अगला लाएअमल क्या होगा? हमारा लाएअमल यही होगा, फिर हम एहतजाज करेंगे, सड़कों पे आएंगे, फिर अपने आप को आग लगाएंगे, हम अपने आप को खुद मारेंगे ताकि उनको पता चले हम पहले मरे, फिर अपने आप को फिर मार लेंगे। हम यही करेंगे।